बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड टू है कि एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर के हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में कंप्यूटर के यूजेस कहाँ हैं, हम उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, उसके एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। वैसे तो आपके जो कंप्यूटर की हैं उसकी अनलिमिटेड एप्लीकेशन है, उसके अनलिमिटेड यूजेस हैं। हम लोग उसको हर तरह, अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर के, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। लाइक कि जो हमारा मोबाइल डिवाइस है वो भी एक कंप्यूटर की तरह है, तो वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। उसके बगैर हमारी जो लाइफ है वो अब इम्पॉसिबल होती जा रही है। इम्पॉसिबल हम लोग इस सेंस में कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी जो डेली लाइफ की जो डीलिंग होती है, हमने जो कॉलिंग करनी होती है, जो हमारी बिजनेस डीलिंग होती है, उसके अलावा जो हमने चीज़ें अगर सेविंग करनी होती है, एंडिंग करनी होती है, जस्ट हम वन क्लिक पे अपने सारा कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं, हम लोग अपनी डील कर लेते हैं, हम अपने लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग इसको देखते हुए आगे अपनी यूजेस को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं। बट आपके सिलेबस में जो समहाउ थोड़े बहुत आपके जो यूजेस बताए गए कंप्यूटर के, उससे रिलेटेड हम उसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपके पास रिलेटेड टू है कि हमने देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ यूजेस, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने देखना है कि जो आपके एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर की वो कहाँ पर आएंगे। एप्लीकेशन मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, हम उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर की तो अनलिमिटेड जगह पर है जहाँ हम अप्लाई कर, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, बैंक्स में यूज़ कर लेते हैं, एक्सेट्रा डिफरेंट चीज़ों में हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। यूजेस तो उसके बहुत सारे हैं कि हम एक कंप्यूटर को मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर वीडियो कॉल के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर को, और हम लोग उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। फॉर हाई डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी हम अपने कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं। अब आपके सिलेबस में जो रिलेटेड है कि वो फर्स्ट है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपने एक्सप्लेन करने हैं इन बिजनेस में, कि बिजनेस में आपने करना है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर बिजनेस में क्या है, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें कंप्यूटर को कि कंप्यूटर के यूजेस कौन कौन से हैं, तो उसमें जो बेसिकली फर्स्ट वन आता है मार्केटिंग। आपका बिजनेस की जो सबसे मेन कंपोनेंट कह लें या जो बेस कह लें आपके बिज़नेस की, सबसे पहले है कि मार्केटिंग। जितनी ज़्यादा अच्छी आपके बिज़नेस की मार्केटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। लाइक जिसके हमने देखा होगा कि लोगों का बिज़नेस छोटा होता है बट उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग वो लोग क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाते हैं। आपकी चीज़ें दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं आपके बिज़नेस की। फर्स्ट वन कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो, सेकंड आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। जितनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो आपकी जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारा का सारा जब लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि लोगों को पता चलेगा कि इस नाम का, इस क्वालिटी का हमारे पास ये हमें चीज़ें फैसिलिटेट कर रहा है, हमारे पास अवेलेबल हैं चीज़ें, तो हम लोग क्यों न से अपनी फैसिलिटी को अवेल करें, हम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प आपकी मार्केटिंग से आपकी चीज़ों को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, इस तरह से आपका जो बिज़नेस होता है वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि आपका जो स्तून है आपके बिज़नेस का, आपकी मार्केटिंग है, कि हर बिज़नेस का जो ऑनर होता है उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बिज़नेस की जो मार्केटिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी करूँ, ताकि मेरा बिज़नेस ग्रो करे और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने बिज़नेस के बजट में से थोड़ा सा हिस्सा रख देते हैं मार्केटिंग के लिए, ताकि अब हमारा फॉर एग्जांपल अगर वो हमारा बजट था 100 रुपीज़ और हमने 100 रुपीज़ में से अगर हमने अपने 10 रुपीज़ रख दिया मार्केटिंग के लिए, तो 10 रुपीज़ हम जो अपना स्पेंड करेंगे मार्केटिंग पे, तो वो हमारे लिए हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि 50 रुपीज़ की ऑर्डर ले आए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो 10 रुपीज़ की जो इनकम थी, जो हमारा जो अमाउंट थी, वो हमारा वहीं पे भी निकल आएगी। जिस तरह से हम अपने थोड़ी सी अमाउंट लगाते हैं मार्केटिंग पे और वो हमारे ऑर्डर्स इतने ले आते हैं ताकि हमारा जो पेंशन था, जो हमने स्पेंड किया था, वो भी हमारा पैसे हमारे पूरे जाते हैं और हमारा प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। तो इन द पास्ट क्या होता था, पहले हम लोग अपना फ्लैक्सेस बनाते थे या आप हैंड रिटर्न होते थे जो हम लोग लिखते थे अपनी मार्केटिंग के लिए, तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता था और बहुत टाइम लगता था उसमें, ताकि वो ड्रा होंगे, उसको लिखा जाएगा, देन वो सूखेंगे, फिर हमारा काम होता था। बट अब क्या होता है, आज के जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आप लोग अपनी एक ऐड बनाते हैं, ऐड बनाने के बाद जैसे हम लोग उसको कार्ड रीडर में डालते हैं और डिजिटली पूरे वर्ल्ड में, पूरे आपकी कंट्री में जहाँ मर्जी आप उसको देख लेंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे, जिस एरिया को आप लोग टारगेट करेंगे, आप उसी के लिहाज से फिर आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। आपकी एड्स वहीं पे शो होने शुरू हो जाएंगी डिजिटली, जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग जस्ट वन क्लिक करके, कंप्यूटर की मदद से हम लोग वन क्लिक करते हैं और हमारा बिजनेस की जो ऐड होती है वो सारी जगह पे नज़र आ रही होती है डिजिटली। इस तरह से जो डिजिटली होती है, तो कंप्यूटर
تو وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہینڈ ریٹن کے لیے یا پین فلیکسی کے. اور اس کے علاوہ جو اس کی موومنٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل میں, اس کی موومنٹ جو کسٹمر ہوتی ہے اس کی اٹریکشن کو کرتی ہے. جیسے اس کی موومنٹ ہوگی, اس کی اسکرین چینج ہوگی تو لوگوں کی اٹریکشن ہوگی, تو لوگ لیگ آؤٹ کریں گے. اس طرح سے آپ کے جو مارکیٹنگ کا پرپز ہے وہ آپ کو فلفل ہو جائے گا, آپ کا جو مارکیٹنگ کا پرپز ہے وہ پورا ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارا ہے اسٹاک ایکسچینج. دا اندر امپورٹنٹ ٹرم اسٹاک ایکسچینج. جو بزنس میں اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, کیونکہ آپ کی جو کنٹری کی جتنا بھی آپ کے لین دین ہوتا ہے, آپ کی کنٹری کے جتنے بھی آپ کی گروتھ ہوتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کتنا آپ نے اسپینڈ کیا, کتنے آپ نے امپورٹ کی اور کتنی آپ نے ایکسپورٹ کی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اسٹاک ایکسچینج ہوئے, اور اسی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بیس پہ ہی آپ کے جو کرنسی کا ریٹ ہوتا ہے وہ اپ ہوتا ہے اور ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹاک ایکسچینج پہ کتنے لوگوں نے آپ کے پاس انویسٹ کیا, کتنے لوگوں نے آپ کے شیئرس کو خریدا, کتنے لوگوں نے آپ کی چیزوں کو بائی کیا, کتنے لوگوں نے اس میں سے پروفٹ ارن کیا, کتنے آپ لوگوں نے بزنس کیا پورے ہول ڈے میں. تو سب کچھ کون کرتا ہے, یہ کمپیوٹر کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے تھے کہ اتنے لوگوں نے اتنے شیئر لیے, آج کا یہ ریٹ یہ تھا, اتنے پوائنٹس ہمارے انکریز ہو گئے, اتنے پوائنٹس ہمارے ڈاؤن ہو گئے, اتنی ہم نے امپورٹس کی, اتنی امپورٹس ہم نے ایکسپورٹ کی. سب کچھ یہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ کمپیوٹر کے ذریعے پرفارم ہو رہا تھا. جسٹ ہم لوگ گھر بیٹھے اپنے پوائنٹ آف ویو, اپنے اوور ویو لے لیتے ہیں کمپیوٹر سے ہی. ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر ہم لوگ اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہے بینکس. دا اندر امپورٹنٹ ٹرم جو آگی بینکس ہمارے پاس آ گئی. ان دا پاس ہم لوگ کہتے تھے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہمارے ہوتے تھے ہم جو کلیکشن کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں کرتے تھے, کسی دیواروں میں, کسی جگہ پہ ہم لوگ یہ اپنا کوئی بھی چیز بنا کر جس کے ذریعے ہم لوگ باکس وغیرہ بنا کر جس کے اندر پیسے ہم لوگ اپنے اسٹور کرتے تھے, سیو کرتے تھے. بٹ اب جیسے بینک کا کنسیپٹ آیا تو لوگوں نے وہاں پہ اس کو یوز کرنا شروع کیا. ایسا تھا اس میں بھی انوویشن آتی کہ اب ٹوٹلی بینکنگ سسٹم میں سارا کا سارا, وہ پہلے پیپر ورک تھا, اسٹارٹ میں پیپر ورک سے سارا کا سارا شفٹ ہو گیا کمپیوٹر ورک پہ. جسٹ ہم لوگ ون کلک کرتے ہیں اور ہماری ٹرانزیکشن پرفارم جو ہوتی ہے, ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, وہاں سے ہمارے پیسے ہمارے واپس آ جاتے ہیں جسٹ ون کلک پہ سب کچھ. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ رات کے 12 بجے اب ان کی 24/7 آورس ان کی سروس بھی ہمیں ملنے اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب اگر ہمیں رات کے ٹائم پیسے چاہیے, بینک تو بند ہے بٹ ان کی جو ATM سروس ہے وہ ہمارے پاس 124 آورس اویلیبل. ہم لوگ جاتے ہیں ATM پہ, ATM میں کارڈ ڈالتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, وہ ATM جو کارڈ اندر اس کے اندر کیا ایک چپ لگی ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اندر ایک سینسر لگایا ہے. وہ سینسر کہاں سے ہے, کمپیوٹر سے, ود دا ہیلپ آف اے کمپیوٹر. تو ہم نے اس کمپیوٹر کی مدد سے وہ ATM مشین کو ڈیزائن کیا, اس میں سینسر لگایا, اس میں ریڈر لگایا, تاکہ جب کوئی کارڈ اندر جائے گا وہ اس کو سینس کرے گا, اس کو ریڈ کرے گا, دین اس کے مطابق وہ ٹرانزیکشن پرفارم کرے گا اور وہ ہمیں پیسے اسی ٹائم مل جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت ہوگی کہ پورا دن 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو پیسے ضرورت ہو آپ اس وہاں پر جائیں ATM مشین میں, وہاں سے پیسے ضروری نکلوا لیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر ہو رہا ہے. اور سب کچھ چیزیں کیا ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے ہم نے سب کچھ اپنی زندگی کو بہت آسان سے آسان بنا دیا, ہمارے سہولیت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں. دا اندر امپورٹنٹ یوز آف کمپیوٹر ان ڈپارٹمنٹل اسٹور, کہ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں بھی اس کا یوزز اب بہت زیادہ ہو گیا. اپروکسیمیٹلی تو 99.9% ہو گیا یہ, کیونکہ اب جو بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور نیا کھلتا ہے, ایون کہ جو لوکل آپ کے لوکل اسٹورز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ اسٹور ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اب کمپیوٹر رکھنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے اسٹاک کو, اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کا جو اسٹاک آیا آپ کو حساب کتاب رکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ کتنے آیا اسٹاک, کتنا گیا اسٹاک, ہم نے کتنا پروفٹ ارن کیا, کتنا ہم نے لاس کیا. وہ ڈیپینڈ کرتا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کے کتنے, آپ کیسے آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں یا کتنے آپ اسٹاک کو آپ مینیج کر کے رکھتے ہیں. بٹ اب کیا ہوا کہ جسٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہمارے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی کہ جسٹ ہم لوگ ون کلک پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آج کے دن میں کتنا اسٹاک آیا, آج کے دن میں ہمارا کتنا اسٹاک سیل ہوا, ہمیں کتنا پروفٹ ہوا, ہمارے ریمیننگ کتنے یونٹس رہ گئے ہیں, کتنے یونٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں تاکہ وہ ہمارا پورا نیکسٹ منتھ ہمارا پاس آؤٹ ہو سکے. اور ہم اس کے علاوہ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈیمانڈ کون سی چیز ہے, کہ مجھے کون سی چیز منگوانی چاہیے, کون سی چیز نہیں منگوانی چاہیے. یہ ہم کیسے دیکھیں گے, ود دا ہیلپ آف اے کمپیوٹر, اس کے اسٹیٹس کے, کہ کمپیوٹر کے ذریعے اسٹیٹس کو دیکھیں گے کہ کون سی چیز زیادہ سیل ہو رہی ہے. جو چیز زیادہ سیل ہو رہی ہے ہم لوگ وہی آرڈر کر کے منگائیں تاکہ ہمارا جو کسٹمر ہے ہماری سیل زیادہ سے زیادہ ہوں. سیل زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ہمارا پروفٹ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آفس آٹومیشن, کہ دا اندر امپورٹنٹ ٹرم جو پہلے آفس آٹومیشن میں, پہلے ہمارے پاس جو آفس میں ہوتا تھا پورا کا پورا ورک ہوتا تھا, پیپر ورک ہوتا تھا. کہ پیپر ورک میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جو چیز آئی اس کو پہلے پیپر پہ لکھا, ہینڈ ریٹن کیا, اس کو پھر اسٹاک کو, اس کو اسٹوریج میں بھی ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ اسٹور کیپنگ ہمیں بنانے پڑتے تھے, اسٹور بنانے پڑتے تھے, پھر اسٹور کو کیپ کرنے کے اسٹور کیپر رکھنا پڑتا تھا, پھر وہ اس کو مینیج کر کے رکھتا تھا, ہم ہمارے لیے بہت زیادہ اسپیس لیتا تھا. اب ہم نے کیا کیا, ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر جسٹ ہم لوگ اپنا سارا کا سارا ڈیٹا اس کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر میں
फीड कर देते हैं, वो हार्ड डिस्क में फीड कर देते हैं और सारे सारा डाटा आपका जस्ट 1 क्लिक पे उस पर फीड हो जाता है और वो कितने गीगा बाइट्स का डाटा इजीली स्टोर कर सकता है। 1 TB तक अब हमारी रेंज चली गई है हार्ड डिस्क की, तो 1 TB तक डाटा वो अगर हम करते रहें वो हमारी हार्ड डिस्क फिल ही नहीं होगी। अगर एज कम्पेयर टू हम पेपर वर्क करते तो हमारा बहुत जल्दी से रूम भर जाता। अब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमारा ऑफिस ऑटोमेशन में हमारी स्पेस कम हो गई, स्पेस का इशू खत्म हो गया। उसके अलावा जो एरर का था वो भी कम से कम हो गया, क्योंकि अब पेपर में लिखते हुए मिस्टेक हो जाती थी हमसे, तो अब कंप्यूटर है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर हम उसको प्रूफ रीडिंग भी कर लेते होते हैं। तो इसके अलावा हमारे क्या होता है, हमारी जो मिस्टेक है वो भी कम से कम हो गई और हमारी फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसके अलावा कंप्यूटर का अनदर एडवांटेज है कि आप कहीं भी बैठ कर उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम को, आपके सिस्टम आपको 24/7 अवेलेबल होगा। अब इसमें एक सब हमारे पे हेडिंग आती है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS। DMS क्या होता है, बेसिकली ऑफिस का एक मेन इशू होता है कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मैनेज हों, कि जब भी आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो आपको उसी टाइम वो डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो ये आपका इसका मतलब है कि वो मैनेज है। ऐसी चीज़ मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड हो, जिस टाइम पे रिक्वायर्ड हो आपको वो चीज़ उसी टाइम पे मिल जाए, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। जिसके DMS होता है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस होता है उसको मैनेज करके रखते हैं विद द डेट वाइज, विद सीक्वेंस वाइज और उसकी कैटेगरी वाइज, कि इस डेट को इस कैटेगरी का ये डेटा आया था उसको हम सीक्वेंस वाइज मैनेज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो, किसी भी तरह की एरर डिटेक्शन की हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ, हमारी ये बहुत आसानी होगी कि हम डेटा को इजीली फीड कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, हम जस्ट 1 क्लिक पे अपने डेटा को ले सकें, रिट्रीव कर सकते हैं और उससे फैसिलिटेशन उठा सकें। नेक्स्ट है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। कि मैसेज हैंडलिंग सिस्टम में कहता था कि इन द पास आपको आप लेटर लिखते थे, उनको फॉरवर्ड करते थे, नेक्स्ट वो लेटर पहले पोस्ट में जाता था, पोस्ट के बाद फिर वो आगे होता हुआ नेक्स्ट पोस्ट पे नेक्स्ट सिटी में, देन वो आपके दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाता, सेकंड पर्सन। अब जस्ट हम लोग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जस्ट एक ईमेल करते हैं, वाया ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं, उनको मैसेज इजीली कम्युनिकेट कर देते हैं, इजीली मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। जस्ट 1 क्लिक पे आपका मैसेज मिनट सेकंडों में दूसरे एंड पे पहुंच जाता है और वो उसको फ़ौरन रीड आउट करके आपको रिप्लाई दे देता है। तो वो क्या होता है, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमारा मैसेज हैंडलिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट होगा वो भी बहुत आसानी होगी, जो हम मैसेज को हैंडलिंग होगी वो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, जिससे हम लोग 1 क्लिक पे अपने मैसेज को आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिसीवर को पहुंचा सकते हैं, वो भी हमें फ़ौरन रिप्लाई दे देता है इन शॉर्ट टाइम में। अब हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था कम्युनिकेशन का वो कम से कम हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पे है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इनेबल। ऑफिस सपोर्ट इनेबल सिस्टम के आपको जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं 24/7 आवर्स की आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी भी टाइम पे आएँ तो इनका कस्टमर सर्विस होती है वो आपको अवेलेबल होती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर आएंगे, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, उसी टाइम आपको जो नुमाइंदा होगा उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेगा वाया ईमेल, वाया कॉल, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो वो उसको देखेगा, स्टडी करेगा, आपका केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये कस्टमर सपोर्ट होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इन पास हमारी कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं होती थी क्योंकि पेपर वर्क होता था और ऑफिस टाइमिंग होती थी, उसके बगैर वो उसके बाद वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते थे। बट कंप्यूटर की वजह से हम लोग 24/7 आवर्स हम उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर रिकैप देख लेता हूँ। रिकैप में आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखा कि कंप्यूटर के यूजेज कहाँ पे होते हैं, और आपके सिलेबस में जो बिजनेस था, बिजनेस में हमने रेट में देखा कि हमने मार्केटिंग में देखा कि मार्केटिंग में कितना यूज होता है। देन हमने उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में, बैंक्स में स्टडी किया कि बैंक्स में कितना यूज होता है, और डिपार्टमेंट स्टोर में। ऑफिस ऑटोमेशन में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से होता है, मैसेज हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं, और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इनेबल के ऑफिस को आपस में सपोर्ट देने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपस में कोलैबोरेशन के लिए हम लोग क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं और पास एग्जाम में आते हैं वो आए हुए हैं, वो हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट वन है राइट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में कंप्यूटर का यूज़ क्या है। राइट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्टॉक एक्सचेंज। और जो इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो ये है राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, कि बिजनेस में आपने कंप्यूटर के यूजेस को बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का समझ आया होगा। इसलिए अभी कोई क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेस साइंस अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।